UFC पावर हाउस चैनल पे दोस्तों एक और वीडियो लेकर आया हूं न्यूज और अपडेट की। आज के इस वीडियो में 9 अपडेट हैं जो आज के टाइम पर आपको पता है काफी सारी न्यूज आई हुई हैं, तो छांट छांट कर लेकर आया हूं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मजा आ जाएगा आपको न्यूज सुन के। तो चलिए बिना किसी इंट्रोडक्शन के वीडियो को शुरू करते हैं। पहली न्यूज निकल कर आ रही है शवकत रोकमनाव से। हम सबको पता है कि बिलाल मोहम्मद के साथ शवकत की फाइट होनी थी, लेकिन अब शवकत ने मना कर दिया फाइट करने से क्योंकि उनको इंजरी थी। उन्होंने रिसेंट ट्वीट किया जहां पर उन्होंने बताया कि यूएफसी ने सबसे पहले मुझे ऑफर की थी बिलाल मोहम्मद के खिलाफ फाइट, लेकिन इंजरी की वजह से मैं इस फाइट को नहीं कर पाया। लेकिन मैं अपने फैंस को कहना चाहता हूं कि इस ईयर के एंड तक जो नेक्स्ट टाइटल डिफेंस करेगा चैंपियन वो मेरे अगेंस्ट ही होगा। तो यहां पर हमें शवकत रोकमनव के लिए अभी वेट करना पड़ेगा। वो इंजर्ड हैं, वो ठीक होंगे, फिर उसके बाद ही वेल्टरवेट डिवीजन में वो अपनी दावेदारी पेश करेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि बिलाल मोहम्मद के लिए जेडीएम के मुकाबले जो शवकत रोकमनव थे वो टफ फाइट थी? मुझे तो लगता है। बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। सेकेंड न्यूज अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की से आ रही है, जहां पर उन्होंने एक वीडियो रिलीज की और उन्होंने एक जो रीसेंट अनाउंसमेंट हुई है फेदरवेट टाइटल के लिए उनकी फाइट डिएगो लोपेज के खिलाफ, वहां पर कहा कि डिएगो लोपेज, आई एम सॉरी मेट, यू आर नॉट गोइंग टू बिकम ए चैंपियन। मैं यहां पर एक बार फिर से उन डाउटर्स को कहना चाहता हूं कि मेरे ऊपर डाउट करना तुम बंद कर दो। मैं दोबारा से बाउंस बैक करके सबके माइंड के अंदर जो डाउट चल रहे हैं कि क्या वोल्कानोव्स्की ओवर द हिल जा चुके हैं, क्या उनका करियर खत्म हो चुका है, क्योंकि इस्लाम और टोपुरिया से बैक टू बैक नॉकआउट होने के बाद कई फाइट फैंस का सोचना यह है कि वोल्कानोव्स्की पहले वाले वोल्कानोव्स्की नहीं रहे हैं। लेकिन इस फाइट के अंदर उनका कहना यह है कि मैं एक बार फिर से पूरे वर्ल्ड को रिमाइंड कराऊंगा और यह बेल्ट मेरे ही खाते में आने वाली है। और अगर आप ओड्स को देखें तो यहां पर वोल्कानोव्स्की फेवरेट भी है। तो क्या आपके हिसाब से अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने सॉरी मेट, यू आर नॉट गोइंग टू विन, यह बोलकर 100% यह फिक्स कर दिया है कि वो पूरी तैयारी के साथ आएंगे? और क्या वोल्कानोव्स्की को लोपेज नॉकआउट कर देंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तीसरी न्यूज आ रही है माइकल चैंडलर की तरफ से। उन्होंने पहली स्टेटमेंट दे दी है क्योंकि उनकी फाइट पैडी पिमलेट के साथ 5 राउंड की फिक्स हो चुकी है। यहां पर देखिए माइकल चैंडलर का कहना यह है कि आई विल सी यू ऑन द टॉप, लेकिन चैंडलर के परफॉर्मेंसेस को देखें तो वो अपनी 6 में से 5 फाइट लगभग हार चुके हैं और वो टॉप पे जाने की बजाय नीचे आ रहे हैं। ही इज कमिंग बैकवर्ड एंड वो बोलते हैं सी यू ऑन द टॉप। लेकिन माइकल चैंडलर एक खतरनाक फाइटर हैं, उनके स्किल्स अच्छे हैं और चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, आउटकम कुछ भी हो, उन्होंने एक के बाद एक टॉप कंटेंडर्स के खिलाफ फाइट की हैं और सारी की सारी फाइट्स उनकी इंटरटेनमेंट से भरी हुई थी। तो यहां पर माइकल चैंडलर और पैडी पिमलेट के बीच जब यह फाइट होगी तो चैंडलर ने कहा है इम्परफेक्ट प्लान आज के टाइम पर एग्जीक्यूट हो जाए वो बढ़िया है एक परफेक्ट प्लान जो 6 महीने बाद एग्जीक्यूट हो। तो यहां पर एक तरीके से चैंडलर ने यह कहा है इनडायरेक्टली कि उनकी तैयारी कैसी भी हो लेकिन वो पूरी तैयारी के साथ आ जाएंगे जब ये फाइट होगी और उनके हिसाब से पैडी पिमलेट को वो बेहोश करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि माई एम इज टू सेपरेट पैडी पिमलेट फ्रॉम द कॉन्शियसनेस। अब देखना यह होगा कि क्या माइकल चैंडलर पैडी पिमलेट को बेहोश करेंगे। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि पैडी पिमलेट के लिए टॉप 10 के अंदर चैंडलर ही वो एक ऐसी फाइट है जहां पर पैडी जीत सकते हैं, क्योंकि अगर पैडी पिमलेट ने शुरुआत में एग्रेसिव होकर उनको 1-2 स्ट्राइक लैंड कर दिए और ग्राउंड में लेकर चले गए तो वहां पर वो माइकल चैंडलर को सबमिट कर सकते हैं। आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्या पैडी पिमलेट फाइनली यूएफसी में हारेंगे या फिर वो माइकल चैंडलर को हराकर टॉप 10 के अंदर एंट्री ले लेंगे? डिएगो लोपेज का भी आ गया है स्टेटमेंट पहला सामने। उन्होंने कहा है कि देखो मैंने पूरी मेहनत की है इन 2 साल में, यूएफसी ने जो फाइट मेरे सामने रखी है चाहे वो शॉर्ट नोटिस थी, मैंने उनके अंदर कंपीट किया है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर मैंने हर वो काम किया है, हर वो चीज अचीव की है जो मैं मेहनत करता था जिसके लिए, और आज के टाइम पर मुझे उसका फल मिल गया है क्योंकि मुझे 2 साल के अंदर ही टाइटल शॉट मिल गया और मैं कहना चाहता हूं कि अब की बार मैं बेल्ट जीतने वाला हूं। उन्होंने कहा कि वोल्कानोव्स्की बेशक ये समझते हैं कि वो मुझे हरा देंगे लेकिन ऐसा होने नहीं वाला है। एंड न्यू ये हैशटैग उन्होंने चला दिया है और उनका कहना अपने फैन से ये है कि थोड़ा सा वेट कर लो, डिएगो लोपेज चैंपियन बनने वाले हैं। अब आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि एक तरफ वोल्कानोव्स्की ने स्टेटमेंट जारी कर दिया, दूसरी तरफ स्टेटमेंट जारी कर दिया है यहां पर डिएगो लोपेज ने। दोनों में से कॉन्फिडेंट आपको कौन लग रहा है और जीतता हुआ कौन लग रहा है? और अगर ओड्स की बात करें तो मैं बता ही चुका हूं कि वोल्कानोव्स्की फेवरेट हैं, लेकिन दिस इज वेरी क्लोज फाइट।
डिएगो लोपेज इज वेरी डेंजरस। डैनियल कॉर्मिये का कहना यह है कि एलेक्स परेरा मागोमेड एनक्लेव को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, और अगर ऐसे ही वो सीरियस नहीं रहे और इधर उधर की बातों के अंदर अपना टाइम वेस्ट करते रहे, जैसे कि वो उजिक को चैलेंज कर रहे थे बॉक्सिंग के लिए और वो डिलियन डेनिस के साथ अब स्पारिंग करते नजर आ रहे हैं, उधर शॉन स्ट्रिकलैंड का वो कॉर्नर मैन बने हुए थे, तो उनकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस को देखकर डैनियल कॉर्मिये का कहना यह है कि अगर ऐसे ही चीजें चलती रही ना तो वो दिन दूर नहीं है जब मागोमेड एनक्लेव आएंगे और एलेक्स परेरा को नॉकआउट कर जाएंगे, क्योंकि एलेक्स परेरा तभी जीतेंगे जब वो अपने 100% स्किल सेट को लेकर आए मागोमेड एनक्लेव के खिलाफ, क्योंकि मागोमेड एनक्लेव काफी लोगों की नजर में टफेस्ट टेस्ट है एलेक्स परेरा का। आपको लगता है कि एलेक्स परेरा बिल्कुल आधे मन से आएंगे ओक्टागोन के अंदर, और उनको क्या मागोमेड एनक्लेव को सीरियसली नहीं लेना चाहिए? पर्सनली अगर आप मुझसे पूछो तो मैं डैनियल कॉर्मिये की इस बात से एग्री करता हूं। अगर सिर्फ स्ट्राइकिंग बैटल की बात हो तो एलेक्स परेरा फार बेटर है मागोमेड एनक्लेव से, लेकिन ये मिक्स मार्शल आर्ट की फाइट है और मागोमेड एनक्लेव जैसे फाइटर को जब वो आपका अपोनेंट हो हल्के में ले ही नहीं सकते। तो डीसी के हिसाब से और मेरे हिसाब से एलेक्स परेरा एनक्लेव को हल्के में ले रहे हैं और इस वजह से उन्हें इसका हर्जाना भरना पड़ सकता है। इलिया टोपुरिया ने फाइनली बता दिया कि पैडी पिमलेट से उन्हें दिक्कत क्या है। आपने देखा होगा काफी साल पहले पैडी पिमलेट और इलिया टोपुरिया की फाइट हो गई थी, कहां पर? बैक स्टेज, जहां पर पानी की बोतल फेंककर मारी थी पैडी पिमलेट ने, डक किया इलिया ने और एक ऐसा पंच मारा छाती में, 6 फुट दूर जाकर पड़े थे पैडी पिमलेट। तो क्या था चक्कर? ये लड़ाई शुरू कहां से हुई? टोपुरिया ने कहा कि यार देखो, एक बार ना पैडी पिमलेट ने मेरी कंट्री के बारे में, जॉर्जिया के बारे में इतने बेकार कमेंट कर दिए थे, ट्वीट कर दिए थे, जिनको पढ़कर मेरा दिमाग खराब हो गया था। उन ट्वीट के अंदर उन्होंने लिखा था कि रशिया ने क्यों बॉम्बिंग की जॉर्जिया के अंदर, मुझे समझ में आता है, और जॉर्जिया के बारे में बहुत कुछ गलत वलत लिखा था। तो उस दिन से ही टोपुरिया और पैडी पिमलेट की रंजिश शुरू हो गई थी। जब ये आमने सामने आए तो बैक स्टेज इनकी फाइट हो गई थी, और उसके बाद जब भी ये आमने सामने आते हैं ना, इनकी ट्रैश टॉक अब तक बनी हुई है आज के टाइम तक। और अब तो काफी चीजें इंटरेस्टिंग हो गई, क्योंकि इलिया आ गए हैं लाइट वेट डिवीजन में और पैडी पिमलेट भी चैंडलर को हराकर टॉप 10 के अंदर एंट्री लेंगे। तो फ्यूचर में पैडी पिमलेट और इलिया टोपुरिया की जो फाइट है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है, आप यकीन मानिए। स्किल सेट गया तेल लेने, लेकिन जो ये पूरी स्टोरी लाइन बनी हुई है, पैडी उधर से जीतते आए, इलिया इधर से जीतते आए, और जब इनकी फाइट फिक्स हो गई, कॉनर मैग्रेगर और हबीब से भी ज्यादा ट्रैश टॉक होगी इस फाइट के अंदर, और हमें पता नहीं क्या क्या देखने को मिल सकता है। मैं तो एक्साइटेड हूं यार कि पैडी पिमलेट ना चैंडलर को हराकर इलिया के साथ फाइट करे, मजा आ जाएगा। आपको क्या लगता है? आपके दिल के अंदर खुराफाती दिमाग आपका क्या कह रहा है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगली न्यूज बिलाल मोहम्मद से आ रही है। देखो, बिलाल मोहम्मद को वार्निंग दे दी है जोकेन बकली ने। बकली का कहना यह है कि मेरे भाई बिलाल, तुम एक अच्छे फाइटर हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन तुम ये मिडल वेट में जाने की बात क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा कि मुझे देखो, मेरे अंदर कितनी पावर है, मैं कितना पावरफुल दिखता हूं, मेरे पंचेज के अंदर कितनी ज्यादा टॉर्क है। जब 185 के अंदर मैं नॉकआउट पड़ा हुआ मिलता था तो तुम किस खेत की मूली हो? 185 के अंदर तुम चैलेंज करते हो डीडीपी को, और डीडीपी ने भी रिप्लाई करके कहा कि मैं बिलाल मोहम्मद के सिर के ऊपर पैर रख के आगे निकल जाऊंगा। बिलाल मोहम्मद है क्या चीज? तो यहां पर बिलाल मोहम्मद को बकली ने बोला है कि भाई ज्यादा हवा में मत उड़ो, जो 6 फुट तुम ऊंचा हवा में उड़ रहे हो, थोड़ा सा जमीन के ऊपर आ जाओ और यहां पर 170 में अपने टाइटल को डिफेंड करो। 185 में खतरनाक से खतरनाक बीस्ट भरे बैठे हैं जो उधेड़ के रख देंगे आपको। क्या आप बिलाल मोहम्मद को सजेस्ट करेंगे वो 185 में जाए, या आपके हिसाब से बिलाल मोहम्मद जिस तरीके से 170 के अंदर चैंपियन बने हैं 185 में भी बन सकते हैं? ओपिनियन का फर्क है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, पता लग जाएगा सबको। बो निकल को पता नहीं क्या दिक्कत है हमजत चिमाएव से। बो निकल से पूछा गया कि आप यूएफसी के टॉप 3 रेसलर्स के नाम बताओ, तो उन्होंने कहा कि पहले नंबर पर इस्लाम मखाचेव आते हैं, दूसरे नंबर पर आते हैं यहां पर मेहराब दवालिशविली, और तीसरे नंबर पर बिलाल मोहम्मद आते हैं। उन्होंने कहा कि हमजत चिमाएव का नंबर इनके अंदर नहीं पड़ता। हमजत चिमाएव नॉर्मल फाइटर है और हमजत कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पहलवान नहीं है। तो भाई बो निकल को मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या उनका दिमाग घुटनों के अंदर आ गया है? क्या उनके सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई है?
क्या वो सुबह उठकर खाली पेट इंटरव्यू देने गए थे और उनके पेट के अंदर जो गैस बन गई थी उन्होंने उनका दिमाग खराब कर दिया था कि यार बो निकल ने टॉप 3 रेसलर्स के अंदर हमजत को नहीं रखा? चलिए आप उनको बेस्ट रेसलर ना माने, लेकिन क्या टॉप 3 रेसलर के अंदर हमजत का नाम नहीं आना चाहिए? भाइयों तुम ही बता दो यार, क्योंकि मैं बो निकल को कुछ यहां पर बोलूंगा तो बातें कुछ आगे निकल जाएंगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि टॉप 3 रेसलर्स क्या हमजत चिमाएव के नाम के बिना कंप्लीट हो सकती है वो लिस्ट? अगली न्यूज टेरेंस मैकेनी से निकल कर आ रही है, जो लाइट वेट के एक फाइटर है। उनके हिसाब से इलिया 155 के अंदर आए हैं। उन्होंने इस चीज को अप्रिशिएट किया और उन्होंने एक क्वेश्चन को टच किया, इसीलिए ये न्यूज मैंने ऐड की है यहां पर। उनके हिसाब से इलिया का जो साइज है वो 155 के हिसाब से बहुत बढ़िया है। कई लोगों की नजर में, अरे मैक्सिमम लोगों की नजर में यह है कि इलिया टोपुरिया फेदर वेट के चैंपियन थे, लेकिन जब वो लाइट वेट में आएंगे तो उनका साइज कम रह जाएगा। इस्लाम जैसे एक हैवी लाइट वेट है, वैसे इलिया टोपुरिया नहीं है। ये वहम है सबका, टेरेंस मैकेनी का ये कहना है। उनके हिसाब से जो ऑफ सीजन जो वेट रहता है टोपुरिया का वो काफी ज्यादा रहता है और 155 के हिसाब से इलिया का फ्रेम है बढ़िया। अब मैं अपने भाइयों से पूछना चाहता हूं कि भाई क्या आप जब इलिया टोपुरिया को देखते हो तो क्या आपको वो लाइट वेट फाइटर्स के सामने हल्के दिखाई देंगे 155 में, या आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देगा? ऑनेस्टली आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि हमने उन्हें सिर्फ एक बार जाए हर्बर्ट के खिलाफ फाइट करते हुए देखा था लाइट वेट में, और उस वक्त वो इतने पॉपुलर नहीं थे कि हम सब ध्यान देते। मैं तो ध्यान दे रहा था, आपने दिया या नहीं पता नहीं। लेकिन आज के टाइम पर जब वो 155 में आएंगे ना, जब वो रेसलिंग करेंगे, स्ट्राइकिंग करेंगे, तब हमें देखकर आइडिया होगा कि क्या वास्तव में 155 के हिसाब से वो हल्के हैं या उनकी जो बॉडी है वो परफेक्ट है 155 के हिसाब से। अगर आप मुझसे पूछे तो उनके वेट हिस्ट्री को जब मैं चेक करता हूं तो 155 के हिसाब से ही इज गुड। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, आपका तो मन कर रहा होगा वीडियो चलती रहे, लेकिन न्यूज इतनी थी, 9 न्यूज को कवर कर लिया है। ऐसी जबरदस्त वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए टेक केयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कीप इंस्पायरिंग योरसेल्फ।